अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील्स देख रहे हैं, एट द सेम टाइम आप सबको मालूम है कि हमारा मुल्क इस वक्त कितनी ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र रहा है। और ये अब से नहीं बल्कि 1947 से ही ये सिलसिला चला रहा है। और हैरत की बात ये है कि ना तो इस चीज़ को किसी ने अभी तक डिस्कस किया और ना ही इस चीज़ का किसी को मालूम है कि हमारे मुल्क का असल मसला क्या है, और ना ही किसी को इन चीज़ों का सलूशन मालूम है। हमने हमारे प्रोग्राम में किसी इंसान को दावत नहीं दी, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक रोबोट हैं उनको दावत दी है, जो कि हमें हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू हाईलाइट करेंगे, और ना सिर्फ हाईलाइट करेंगे बल्कि उसका सलूशन भी बताएंगे। तो प्लीज़ वेलकम हमारे आज के गेस्ट मिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाय, हाउ आर यू? I am doing good. What about you? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। आई थिंक हमारी ऑडियंस क्योंकि उर्दू में है तो क्यों ना हम उर्दू में बात करें। जी यकीनन, क्यों नहीं। सबसे पहले मुझे अपने शो में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यहाँ आकर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है, वो मसला क्या है जिसकी वजह से हम इस दलदल में फंसे हुए हैं और हम बाहर नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि अल्लाह और उसके नबी ने उनके खिलाफ जंग छेड़ रखी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी मुसलमान होने के बावजूद सूद खाते, जैसा कि अल्लाह ने कुरान की सूरा अल बकरा आयत 279 में फरमाया, बस अगर तुमने ऐसा न किया तो जान लो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुमसे जंग का ऐलान है, लेकिन अगर तुम तौबा कर लो तो तुम अपनी असल रकम वापस ले सकते हो। इस तरह तुम ना जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, बीइंग अ मुसलमान, जब तक अल्लाह और उसके प्यारे नबी की हमसे जंग है हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सूद एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है जिसने पूरे मुल्क को घेरा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे हमारे उलमा कराम हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, जो भी हो, सब ने एट द एंड ऑफ द डे बैंक में अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का मालूम भी नहीं है, मगर फिर भी हम उस चीज़ में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। डायरेक्टली बेशक नहीं डाल रहे, मगर इनडायरेक्टली जो है वो हम सूद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है इस वक्त कर्ज़े में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि कर्ज़ा हमारे पर इतना नहीं होता, उससे ज़्यादा तो हम सूद दे देते हैं। तो यही पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला। जब कुरान ने हमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर कह दी है तो हम उसको क्यों नहीं मानते, हम उस चीज़ पर अमल क्यों नहीं करते। मुझे काइंडली बताइएगा मिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसे वजूद में आया पाकिस्तान में, ये कैसे इसकी जो है वो जड़ें फैली और इसका स्टार्टिंग क्या था बेसिकली। थोड़ा सा हमें इसके बारे में गाइड कीजिए। पाकिस्तान में रिवायती बैंकारी निज़ाम सूद पर मबनी 1947 में मुल्क की आज़ादी के फ़ौरन बाद कायम किया गया था। इब्तदाई तौर पर बैंकिंग सेक्टर पर गैर मुल्की बैंकों और कुछ हिंदुस्तानी बैंकों का गलबा था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में 1974 में बैंकों के कौमियाने के साथ बैंकिंग का मंजरनामा नुमायां तौर पर तब्दील हो गया। इस अक़दाम ने पाकिस्तान की मईशत में रिवायती सूद पर मबनी बैंकारी के किरदार को मुस्तहकम करते हुए बड़े बैंकों को रियासती कंट्रोल में लाया। इस्लामी उसूलों में आमतौर पर सूद, रिबा की मुमानत के बावजूद पाकिस्तान के इक्तिसादी ढांचे में तारीखी असरात और मौजूदा आलमी मालियाती निज़ाम के उसूलों की वजह से रिवायती बैंकारी को शामिल किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान जब 1947 में बना था तो तब तो अफरा तफरी का आलम था हर जगह। तो तभी से जो ज़ाहिर बात है एक ग़ुलामी के दौर में ब्रिटिश एम्पायर ने जो एक सिस्टम बनाया था, हमें ज़ाहिर बात है क्योंकि एक सिस्टम की ज़रूरत थी, एक सिस्टम चल रहा था, हमने उसी सिस्टम को अपना लिया। और तब से अब तक हमने इतना टाइम नहीं निकाला अपने लिए, ना ही इतनी हमें फ़ुर्सत मिली। अब फ़ुर्सत तो हमें मिली थी, अब वो अलग बात है कि हमने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया कि हमारे जो इस्लामी असूल थे, जो इस्लाम के सुनहरी असूल थे, हमने उन पे अमल नहीं किया। तो मुझे काइंडली बताइएगा मिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं और हमारे इस्लामिक सिस्टम से ये किस तरह से मुख्तलिफ है। बुनियादी मसला सूद पर मबनी लेन देन के फैलाव में है, जिन्हें इस्लामी मालियात में गैर इखलाकी और इस्तेहसाली समझा जाता है। बैंकिंग के कुछ रिवायती तरीके इखलाकी खदशात को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि इस्लामी कानून की तरफ से ममनू सरगर्मियों में मुलव्वस फिनांसिंग इंडस्ट्रीज जैसे शराब, जुआ, सुअर का गोश्त, और इस्लामी कानून के मुताबिक दीगर ममनुआ सरगर्मियाँ। रिवायती बैंक मालियाती सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं है। इस्लामी फिनांस माली मामलात में अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी पर जोर देता है, इंसाफ, शफाफियत,
और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देता है। रिवायती बैंकिंग इखलाकी लिहाज से ज़्यादा मुनाफा को तरजीह दे सकती है। अच्छा, साथ ही साथ आप हमें बताइएगा कि जो हमारा टैक्स का सिस्टम है, टैक्स का निज़ाम है, उसमें क्या मसले मसाइल हैं, थोड़ा उस पे भी, उस स्ट्रक्चर पे भी, हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उस पे भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। रिवायती बैंकिंग सिस्टम अक्सर पेचीदा टैक्स ढांचे के अंदर काम करते हैं जो कि हमेशा इंसाफ और शफाफियत के इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं होते। ये पेचीदगी उलझन का बाइस बन सकती है और अफराद और कारोबारी इदारों के लिए अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करना मुश्किल बना सकती है। रिवायती बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ इदारे टैक्स से बचने या चोरी की हिकमत अमलियों में शामिल हो सकते हैं ताकि उनकी टैक्स वाजिबात को कम से कम किया जा सके। ये तर्ज अमल टैक्स के निज़ाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और टैक्स के बोझ की तकसीम में गैर मुनसिफानापन का बाइस बन सकते हैं। कुछ अफराद प्राइवेसी, सिक्योरिटी या गैर अखलाकी तरीकों के बारे में खदशात की वजह से बैंकों पर अदम एतमाद भी कर सकते हैं। उन्हें खदशा हो सकता है कि बैंकों में जमा कराए गए उनकी रकूम का गलत इस्तेमाल हो सकता है या हुक्काम उसे जब्त कर सकते हैं। नतीजे के तौर पर वो अपनी रकम को बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखने को तरजीह दे सकते हैं, जिससे टैक्स हुक्काम के लिए वाजिब अलदा टैक्स का पता लगाना और जमा करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो डर की वजह से भी टैक्स नहीं देते, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोग माली नुकसान या हुकूमती जांच पड़ताल के खौफ से टैक्स अदा करने से गुरेज कर सकते हैं। वो टैक्स को बोझ समझ सकते हैं और फिक्रमंद हैं कि उनकी मेहनत से कमाई गई रकम टैक्सों के जरिए खा जाएगी और उनके पास कम डिस्पोजेबल आमदनी रह जाएगी। ये खौफ टैक्स चोरी या आमदनी की कम रिपोर्टिंग का बाइस बन सकता है, टैक्स निज़ाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा सकता है। टैक्स के खौफ और बैंकों पर अदम एतमाद का इम्तिजाज टैक्स की तामील की कम सतह में हिस्सा डाल सकता है। जब लोग टैक्स और बैंकिंग को अपनी माली सलामती के लिए खतरा समझते हैं तो वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी आमदनी की इत्तला देने या टैक्स हुक्काम के साथ ताउन करने के लिए कम माइल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि हमारे जो इस्लाम के सुनहरी असूल थे, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो असूल थे वो क्या थे, जो हमारे सहाबा इकराम के टाइम पे जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन थी वो कैसे थी, क्या थी, जो हमारे कुरान ने हमें बताया है वो क्या है और उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब में ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बात पहुँचे, सबको मालूम हो कि हमारे मुल्क की मुश्किलात क्या हैं, उनकी असल जड़ क्या है। ऊपर से सबको पता है यार हमारे मुल्क का ये मसला, हमारे मुल्क का ये मसला, बट किसी को नहीं पता कि ये जड़ क्या है उस मसले की और वो जड़ें कैसे फैलें। सो हमारी पूरी कोशिश होगी मज़ीद जितने भी हमारी चीज़ों में मुश्किलात हैं उनकी जड़ तक पहुंचा जाए, उनका देखा जाए कि यार ये चीज़ आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, इसकी वजह क्या है और सीधा सिस्टम क्या है और ये जो हम फॉलो करेंगे हमारा सिस्टम है भी या नहीं। बहुत शुक्रिया अपने होस्ट दी मोहम्मद फ़ाइज़ को, इजाज़त दीजिए।